सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर का अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ने वाले हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हम पूरा पढ़ा दिए अच्छे से यूट्यूब पे। तो अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ इस तरफ मैंने अवतल दर्पण के उपयोग या यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और इस तरफ उत्तल दर्पण के उपयोग यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मैंने लिखा है। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। थोड़ा सा इसका उपयोग पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, जो अवतल दर्पण होता है ये अभिसारी दर्पण होता है, अर्थात ये प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। जब प्रकाश की किरणें किसी अवतल दर्पण पे पड़ता है तो ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और जो उत्तल दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसे हिंदी में कहते हैं अभिसारी दर्पण और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। क्या मैंने बताया कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैलाता है। तो जो दूर दूर फैलाता है उसे अभिसारी कहते हैं, अपसारी कहते हैं, और जो एक जगह एकत्रित करता है उसे अभिसारी कहते हैं। तो आइए अब इसके यूज़ समझते हैं। अवतल दर्पण का जो पहला यूज़ है वो सोलर कुकर, जो मतलब मान लीजिए ये सूर्य की रोशनी आती है तो ये मान लीजिए कोई कुकर है, तो यहाँ पे एक ऐसा दर्पण लगा देते हैं अवतल दर्पण। तो ये जो पड़ने वाला प्रकाश है ये एकत्रित कर देता है कहाँ पे, ये पड़ने वाले प्रकाश को इस कुकर के ऊपर एकत्रित कर देता है, तो ये गर्म हो जाता है और इससे फिर भोजन पकाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सोलर कुकर। सूर्य की रोशनी से जो भोजन पकाया जाता है उसे हम सोलर कुकर कहते हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश इस पर आता है, यहाँ पे ये दर्पण लगा देते हैं। तो ये अवतल दर्पण है, तो ये प्रकाश की किरणों को एकत्र कर देता है। मैंने बताया कि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है। तो ये प्रकाश की किरणों को कुकर के ऊपर एकत्र कर देगा इस पे, तो ये भोजन पक जाएगा। तो पहला इस्तेमाल हो गया सोलर कुकर। अगला है सर्च लाइट। जो लाइट होती है देखने के लिए, जो हम टॉर्च इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सर्च लाइट कहते हैं, उसमें भी अवतल दर्पण लगाया जाता है ताकि ये प्रकाश की किरणों को ऐसे इकट्ठा कर दे, तो एक जगह एकत्रित कर देगा तो हम स्पष्ट देख पाएंगे। तो इसमें भी अवतल दर्पण इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सर्च लाइट में, ताकि ये अवतल दर्पण करता क्या है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम सर्च लाइट, जनरली हम लोग देखते हैं कि जो टार्चें होती हैं जो रात में जलाते हैं उसमें सर्च लाइट में आपका अवतल दर्पण लगाते हैं। अगला है सेविंग मिरर। जो लोग दाढ़ी बनाने का जो दर्पण होता है, जो दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने के दर्पण में भी हम सेविंग मिरर का मतलब जो सेविंग करने के लिए दाढ़ी बनाने का जो दर्पण होता है उसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला इसका इस्तेमाल है ईयर, नोज, थ्रोट, टीथ, डॉक्टर। जो कान के, नोज मतलब नाक, थ्रोट मतलब गला, टीथ मतलब दांत। ईयर मतलब कान, नोज मतलब नाक, थ्रोट गला, टीथ दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो इंस्पेक्शन करने के लिए, चेक करने के लिए इंटरनल पार्ट में कोई खराबी है तो दर्पण जो इस्तेमाल करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। तो डॉक्टर जो हमारे शरीर के आंतरिक भागों की जांच करते हैं, जैसे कान का, गले का, दांत का या नाक का, तो उसमें जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका अवतल दर्पण होता है। अगला है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी, दूर की वस्तुएं देखने के लिए। एक आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसे हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी हम, टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी, दूर देखने के लिए, तो टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अगला है हेडलाइट। तो जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, जो रात में गाड़ियाँ चलाते हैं सब कोई, बाइक हो या फोर व्हीलर हो, तो हेडलाइट जो होती है, गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण लगता है, कॉनकेव मिरर लगता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, अवतल दर्पण जब हेडलाइट में लगा देते हैं तो यह अवतल दर्पण जो प्रकाश होता है उसको एकत्रित रोड पे कर देता है। नहीं तो अगल बगल लाइटें ऊपर जाएंगी, बगल बगल जाएंगी, फैल जाएंगी। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा देने से क्या है कि जो प्रकाश है सीधे सीधे रोड पे आ जाता है, एकत्रित कर देता है रोड पे, तो अच्छे से ड्राइवर को विजन हो पाता है। तो ये इसके कुछ यूज़ रहे। क्या? सोलर कुकर, मैंने बताया सूर्य की रोशनी से जो भोजन पकाया जाता है वो सोलर कुकर है। सर्च लाइट में बताया टॉर्च वगैरह में ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है तो अच्छे तरीके से दिखाई देता है। सेविंग मिरर मतलब दाढ़ी बनाने का जो दर्पण है, दाढ़ी लोग बनाते हैं, सेविंग मिरर वो होता है। डॉक्टर, मैंने बताया कान, नाक, गले और दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो इसी दर्पण का इस्तेमाल करके हमारे आंतरिक भागों की जांच करते हैं। टेलीस्कोप मैंने बताया दूरदर्शी, जो दूरदर्शी होता है, दूर की वस्तुओं देखने में काम आता है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला हेडलाइट। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण इसलिए लगाते हैं, अवतल दर्पण क्या करता है,
कि प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। तो जो हेडलाइट से लाइट निकली है, अगर अवतल दर्पण नहीं लगाएंगे तो कुछ लाइट इधर कुछ ऊपर चली जाएगी। हेडलाइट यहाँ अवतल दर्पण लगा देंगे तो पूरी की पूरी लाइट को रोड पे एकत्रित कर देती है, तो अच्छे से गाड़ी ड्राइव करने में ड्राइवर देख पाते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण के उपयोग। यहाँ मैंने उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे हैं। इसका दो महत्वपूर्ण उपयोग है। एक है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब होता है पश्च दर्पण, जो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने का। आप देखते हैं ड्राइवर के बगल बगल, टू व्हीलर में भी दो ऐसे लगे रहते हैं, फोर व्हीलर में भी ड्राइवर के इस तरफ और इस तरफ दोनों ओर, जिसे कहते हैं रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे देखने के लिए। पीछे जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो उसको देखने के लिए। और क्यों लगाते हैं उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं, मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर है, पीछे बड़ी सी ट्रक आ रही है, तो उत्तल दर्पण क्या करता है कि बड़े आकार की वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बना देता है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि बड़े आकार की वस्तु का एक छोटा सा प्रतिबिंब बना देता है। तो जो ड्राइवर के बगल में मिरर लगे रहते हैं दोनों तरफ, जिसे हम साइड मिरर भी कहते हैं, उसे हम रियर व्यू मिरर या साइड मिरर भी कह सकते हैं। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं, मान लो पीछे कोई बड़ी सी ट्रक आ रही है तो उस उत्तल दर्पण में छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है और आसानी से ड्राइवर देख लेते हैं पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो रियर व्यू मिरर हो गया, जो पीछे की चीज़ें देखने में काम आता है। अगला है स्ट्रीट लैम्प। चूँकि उत्तल दर्पण क्या है कि प्रकाश के किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैलाता है, अन्य अन्य दिशाओं में फैला देता है। तो जो गलियों में ऊंचाई पे लैंप लगे होते हैं, उनमें ज़रूरत हमें होती है कि लाइट चारों ओर ऐसे फैल जाए। तो उत्तल दर्पण जब लगा देते हैं तो उस लैंप में, जो गलियों में लैंप लगते हैं, स्ट्रीट लैंप मतलब गली का लैंप, तो गली के लैंप में जब उत्तल दर्पण लगा देते हैं तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है, तो दूर तक उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे एक मैं बताया क्यों उत्तल दर्पण लगता है गलियों के लैंप में, क्योंकि ये उत्तल दर्पण क्या करता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देता है, तो चारों ओर उजाला हो जाए, दूर तक प्रकाश की किरणें फैला देता है। और रियर व्यू मिरर मैंने बताया कि जो गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए लगता है मिरर, उसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। और क्यों लगता है, क्योंकि वो बड़े आकार की वस्तु को छोटे में बना देता है, छोटा प्रतिबिंब बना देता है। तो ये इसके दो यूज हो गए, और यहाँ पे इसके कई यूज़ हो गए। इसके कुछ और भी यूज़ हैं, जैसे ATM मशीन में इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ पे शार्प टर्न होता है, जहाँ पे अचानक से अंधा मोड़ होता है, वो हाईवे वगैरह पे वहाँ भी लगता है। शॉप में भी शॉपकीपर लोग लगाते हैं इसको। ये मेट्रो रेलवे स्टेशन में भी लगता है। तो ये कुछ इसके एक्स्ट्रा यूज़ हैं। मेट्रो रेलवे जो स्टेशन होता है वहाँ भी इन सब का यूजेस होता है। बेसिकली इनका यही दो यूज़ है, रियर व्यू मिरर, स्ट्रीट लैम्प, इन सब जगहों पे। तो ये आज मैंने दर्पण के उपयोग पढ़ाया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का उपयोग हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में अदर कुछ और पढ़ेंगे। धन्यवाद।